नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एमपी में। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार दर्शकों, आज की जो चर्चा है वो एक जवाबदेही को लेकर है और जिम्मेदारी को लेकर। लोकतंत्र के उत्सव में, लोकतंत्र के महायज्ञ में हमारी आहुति बहुत ज़रूरी है। खासकर आज का कार्यक्रम उन पर केंद्रित है जो कमोबेश पहली बार या दूसरी बार वोट दे रहे हैं, यंग जनरेशन है, उत्साह में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज उनका देखा जाए बनिस्बत कम होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ग है जिसका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि प्रशासन की मंशा भी है, प्रशासन का कहना चाहिए ये संकल्प भी है, प्रयास भी है कि देवास ज़िले में 100% वोटिंग हो। तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं और उन्हीं तमाम बातों को लेकर क्या कुछ हलचल प्रशासन की तरफ से हो रही है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले दिलीप मिश्रा जी से पूछते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जिला प्रशासन की ओर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के मद्देनज़र क्या बतलाया गया? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कलेक्टर रेशव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीओ वहाँ मौजूद रहे और कलेक्टर रेशव गुप्ता ने बताया कि व्यापक तैयारियां की गई हैं, प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जो 80 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उनके मतों को लेकर इस बार इलेक्शन कमीशन ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि इन लोगों के घरों पर मतदान कराया जाएगा, जो बुज़ुर्ग हैं। लेकिन उसमें सभी नहीं है जिन्होंने एक फॉर्म आया है, जिसने वो फॉर्म सबमिट किया है, 12 नंबर फॉर्म है, जिसने सबमिट किया है, तो उनके घरों पर मतदान दल पहुंचेगा और वहां मतदान कराएगा। ये आपने कहा फॉर्म आया है, उसको सबमिट किया है, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या वो फॉर्म्स जो जी बिल्कुल सबमिट हो, जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच गए? हाँ बिल्कुल। उनका कहना है कि 2000 से अधिक लोगों ने वो फॉर्म जमा किया है, जहाँ पर मतदान दल 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख इन 3 दिवस में मतपेटी, जो जैसा पुराने बैलेट बॉक्स चलते थे, वो बैलेट बॉक्स लेकर पूरा मतदान दल जाएगा, 6 लोगों का दल जाएगा और उन लोगों से मतलब वहाँ उनके घर पर मतदान करवाया जाएगा। ये इस बार इलेक्शन कमीशन की नई व्यवस्था है और जिसके तहत देवास ज़िले में 2000 ऐसे मतदाता हैं जिनके घर घर पहुंचकर उनसे मतदान कराया जाएगा। ये जो तरीका अपनाया जाता है वो इसीलिए अपनाया जाता है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र की जननी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ पर सबकी भागीदारी। तो यहाँ तक की भी मिसाल है कि यदि किसी टापू पर मात्र एक घर है, बिल्कुल, तो वहाँ पर भी मतदान केंद्र बनता है, मतदान दल जाता है और वोटिंग करवाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं जी। हमारे यहाँ बागली विधानसभा क्षेत्र है जी। तो बागली विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी बाहुल्य है, दूर बिल्कुल, और आदिवासी लोगों का जो निवास होता है वो इसी तरह होता है कि अलग अलग बस्ते हैं, 2 घर 4 घर, बिल्कुल। तो वहाँ पर पहले कभी ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो खैर आदिवासियों के भी गांव बन गए हैं, कस्बे बन गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो तभी से ये सब चला बिल्कुल रहा है। जी। इसके अलावा यदि कोई बात हो तो आप बताएं। बिल्कुल, मैं अपनी बात। अच्छा, मतलब प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं और इलेक्शन कमीशन का एक आदेश और था कि जहां 1550 पोलिंग बूथ पर 1550 से अधिक अगर मतदाता किसी पोलिंग पर हो गए तो वहाँ पैरेलल दूसरा बूथ बनाया जाएगा। अच्छा। तो देवास जिले में ऐसा एक बूथ बढ़ा है। अच्छा। और वो देवास विधानसभा में ही बढ़ा है। मतलब 1550 से ज़्यादा मतदाता होने की सूरत में दूसरा एक बूथ और बनाया जाएगा, एक ही बूथ वहीं पर और बनाया गया। जी जी। तो ये तो हो गई किस तरह से, और सारी तैयारी है। आसानी से पानी की व्यवस्था,
सफाई की व्यवस्था, मतदाताओं को किसी भी तरह की समस्या ना आने पाए, लाइन में बहुत लंबे समय तक ना रखना पड़े। और क्योंकि कई बार लोग, एक वर्ग ऐसा भी जो वोट इसलिए देने नहीं जाता है कि वो कहीं और निकल जाता है कि इतने लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने की इस बार आदत नहीं होती। अरविंद जी, इस बार क्या है कि या इच्छा नहीं होती। आपको बताऊं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे 11 घंटे का समय है, पर्याप्त समय होता है। सिर्फ उन पोलिंग बूथ पर जहां 1500 या 1200 से अधिक मतदाता हैं, वहां थोड़ा बहुत रस देखने को मिलेगा। बाकी तो 1200 अपने यहाँ, मतलब अधिकतम जो पोलिंग बूथ हैं वो 1200 से कम की संख्या वाले हैं। कमोबेश अगर 100% मतदान का लक्ष्य प्रशासन ने रखा है तो मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की दृष्टि से भी देखा जाएगा कि किसी तरह की असुविधा ना रहे। बाकायदा व्हील चेयर होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, छांव होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। तो ये सभी व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अपना कर्तव्य समझते हुए, अपनी जवाबदेही समझते हुए करें। अन्यथा हमें प्रश्न पूछने के लिए या अपनी समस्याएं बताने के लिए यदि हम सिर्फ नकारात्मक बातों का सहारा लेंगे तो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संदेश नहीं होगा। इसलिए अपना मत अवश्य देना चाहिए। अरविंद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत सीईओ ने स्वीप अभियान के बारे में भी बताया। तो चूंकि आप जुड़े हुए हैं स्वीप अभियान में, आप थे, तो बताइए ना कि किस तरह की तैयारियां हाँ दिलीप जी, इसमें एक मैं मतलब समय भी अब कुछ ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये स्वीप के तहत एक निजी कंपनी ने इसको इनिशिएटिव लिया और प्रशासन के साथ मिलकर, स्वीप के साथ मिलकर एक वर्कशॉप या एक संगोष्ठी कह लें, जिसका उद्देश्य ये था कि जो यंग जनरेशन है, जो पहली बार मतदान करेगी और या दूसरी बार मतदान करेगी, जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये युवा ब्रांड एम्बेसडर है, ये युवा तरुणाई है जो देश की मुख्य धारा से जुड़ेगी, मताधिकार का प्रयोग करके भी और करवा के भी, मतलब स्वयं भी करना है और लोगों को भी जागरूक करना है। तो इनके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप की गई। इसमें जो उद्बोधन करने के लिए भोपाल से भी एक समाजशास्त्री आए, डॉक्टर मनीष मिश्रा, और देवास से प्रशासन ने मुझे भी कहीं मौका दिया कि मैं भी इस तरह से अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सकूँ, ऐसे पत्रकार भी। तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मन गदगद हो गया कि किस तरह से युवा तरुणाई अपने वोट को लेकर संजीदा है। मतलब उन्होंने हम लोगों से ऐसे ऐसे सवाल किए। मैं एक छोटा सा उदाहरण भर दे दूं कि कई बार मैंने उसमें शुरू में कहा कि आप लोग बुलाए गए हैं, आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमें और भी लोगों को बुलाना चाहिए। तो हम सफल हुए अपनी बात आप तक पहुँचाने में। तो एक लड़के, सब ने अपने अपने सवाल किए, अपनी अपनी जिज्ञासा की, एक संगोष्ठी हो गई, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे तक पहुँचाए। उसमें बड़े नवीन विचार थे, बड़े कहना चाहिए फ्रूटफुल बातें हुई। तो एक बार मैंने कहा कि ये आप तो जागरूक हैं, क्या आप यहाँ पर बैठे हुए, ये हॉल में बैठे हुए जो दूसरे स्टूडेंट उनको जागरूक करेंगे? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो जागरूक हैं इसीलिए आए हैं। बिल्कुल, वरना मना भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनका जुड़ना, और क्योंकि हम लोग भी उस पीढ़ी से हैं, जब पहली बार 18 साल की वोटिंग हुई थी तो हम उस पीढ़ी से हैं जो हमारे वक्त से ही शुरू हुआ 89 में, और बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत ज़बरदस्त। तो उनमें है, लेकिन उनके सवाल बड़े संजीदा हैं और उसमें उनको अपराध को लेकर, संपत्ति को लेकर, रोजगार को लेकर, एक विधायक कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होना चाहिए, उनकी जो शिकायतें हैं जिसको लेकर वो बेचैन रहते हैं, वो तमाम सवाल लेकर उनने पूछा कि आखिर हम वोट अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो क्यों दें। एक ने तो ये कहा कि वो सड़क नहीं तो वोट नहीं आता है, तो इस तरह का विद्रोह क्या ठीक है? अब बात बताइए, 18-19 साल का बच्चा ये बात कह रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो उनको बतलाया कि देखिए, हम कहते हैं रक्तदान, मैंने अपनी तरफ से कहा कि हम कहते हैं रक्तदान महादान। अभी आपने देखा देवास में या अन्य धार्मिक स्थलों का विकास देखते हैं, वहाँ कहते हैं आपका दान महादान। तो मैंने कहा एक मतदान भी होता है, लोकतंत्र का भी एक मंदिर होता है, भारत माता की भी सेवा होती है। जिस तरह से हम दक्षिणा डाल के, हम एक छोटी सी दक्षिणा डाल के सुकून महसूस करते हैं अपने अंदर मंदिरों में कि हमने कुछ अर्पित किया,
और उससे आप देखते हैं कि बूंद बूंद करके कुछ इस तरह से होता है कि उन स्थानों का कितना विस्तार हो जाता है विकास को लेकर। जैसे हमारी देवास की माता टेकरी की बात करें तो ये हमको खुशी होती है, या कोई कहता है कि मैं टैक्स देता हूं तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यानी आपका एक गिलहरी योगदान कितना बड़ा काम करता है। लेकिन मतदान की जब बात आती है तो पिकनिक याद आ जाती है, इससे क्या होने वाला है, मेरे मतदान से ही क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनको बताया कि कोई बोलता है कि मैं तालाब पे पानी डालने नहीं जाऊंगा और मेरे पानी डालने से क्या होगा, पता चला दूसरे दिन पूरा तालाब ही सूखा मिला। बिल्कुल। तो इस तरह से मतदान का सूखा नहीं होना चाहिए। और लोग आप मंदिर में जाके कहते हैं तो ये भी भारत माता का, ये लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का महायज्ञ है। इसमें यदि आप एक वोट डाल देते हैं तो जनरेशन, फिर वो सभी बातें हुई तो उन लोगों ने बाकायदा संकल्प लिया, शपथ भी ली, और इतने उत्साहित हैं ये ब्रांड एम्बेसडर कि वो चाह रहे हैं कि हमें जो दिशा निर्देश दिया जाए, गाइडलाइन तय कर दी जाए, हमें चलना कैसे है, मतलब पिच के ऊपर फील्डिंग कैसे करना है, बैटिंग कैसे करना है, बॉलिंग कैसे करना है, हमको तीनों आती है, लेकिन हमारा कप्तान हमें बतलाए कि किस तरह से करना है। तो उनको एक दिशा मिल गई है। अब वो दिशा कलेक्टर साहब ने दी है, ऋषभ गुप्ता जी ने वो दिशा दी है, सीईओ हिमांशु जी प्रजापति ने, और कुछ मोटिवेशनल बातें हमने भी कही, और कुल मिला के एक बहुत अच्छा माहौल बना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो ब्रांड एम्बेसडर उस वर्कशॉप में थे वो निश्चित तौर पर अपना कौशल दिखाएंगे, बहुत उत्साहित होकर गए हैं, और वो लोगों तक और ख़ासकर युवा साथियों तक पहुंचेंगे। ऐसा कल जो बात निकल के आई वो एक साधारण सभा नहीं थी, एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, वो बातचीत में बदल गई। और उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 50-55 बच्चों ने अपनी बात कही है, और उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट पे, अलग अलग आयाम, अलग अलग डायमेंशन पे बात की है। हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा था। दल बदल पे भी बात की, विधायकों के बदलाव पे भी बात की, चुनाव जल्दी क्यों होते हैं, एक देश एक चुनाव की बात कही। हमने उनको बताया कि 1967 तक एक देश एक चुनाव होते थे, लेकिन बीच में धारा 356 का उपयोग हुआ, सरकारें बर्खास्त हुई और ये सब सिस्टम गड़बड़ा गया। अब उसको पटरी पर लाने के लिए यदि आप चाहते हो तो एक समय है, लेकिन आप लगातार वोट देते जाएंगे तो ये व्यवस्थाएं भी बनती जाएंगी। देश को आज़ादी एक साथ नहीं मिली। अगर कह देते हैं कि मंगल पांडे का प्लान फेल हो गया तो फिर क्या करना है, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे का जो प्रथम क्रांति थी वो विफल हो गई, तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। मैंने कहा उसके बाद दूसरे नेता आए, फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आए, लोकमान्य तिलक आए, महात्मा गांधी आए, सब आए और आखिरी में जाके आज़ादी मिली। यही लोकतंत्र की परंपरा। इसलिए आपको सिर्फ अपना वोट देना है और सारी सुविधाएं मौजूद हैं। 2 मिनट के अंदर आपका वोट डलता है, सोच समझ के वोट दें। तमाम बातें हुई। तो ये रहा वर्कशॉप का। मैंने आपको पूरा मैं रोक नहीं पाया, भावुक हो गया, क्योंकि इस तरह का रिस्पांस था कि मुझे बहुत आनंद आया। और पूरी उम्मीद है कि इस बार 100% मतदान में ये युवा तरुणाई जो है पहली बार वोट दे रही है या दूसरी बार दे रही है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कमोवेश इनका परसेंटेज हमेशा कम रहा है। क्योंकि कोई गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में, वो एक चुनौती है। लेकिन इसके लिए एक बात इस बार बहुत अच्छी है। हाँ, दीपावली का त्यौहार है। हाँ, ये एक बाहर गए युवा और यूथ त्यौहार मनाने अपने शहर आए हुए हैं या आने वाले हैं। अच्छा, आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं, बिल्कुल, जो मजदूर वर्ग है, वो हमेशा बाहर रहता है। इस बार दिवाली पे वो भी घर पे रहेगा। तो इस बार ऐसी कंडीशन में प्रशासन भी लोगों से आग्रह कर रहा है, ऐसे यूथ से आग्रह कर रहा है कि अगर आप दीपावली मनाने आए हैं, एक उत्सव मनाने अपने शहर आए हैं, अपने गांव आए हैं, तो 2 दिन और रुक जाइए और एक इस बड़े उत्सव में भी अपनी सहभागिता जरूर अदा कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। आप अपने परिजनों को बुलाइए, उनसे ये आग्रह कीजिए कि अगर आप दीपावली मना रहे हैं, उत्सव और दीपावली त्यौहार वैसे भी 3 दिन का होता है, 1-2 दिन और लोकतंत्र का उत्सव मनाइए, उसका त्यौहार बनाइए, और वोट सुनिश्चित कर लीजिए इस बार। और फिर हमारे लिए विश्लेषण करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा जब परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। तो ऊँट किस करवट बैठने वाला है, ये जो हम वोटिंग परसेंटेज से नापते हैं ना कई बार, वो भी कहीं ना कहीं चुनौती तो पैदा करेगा अपने विश्लेषण में। तो दिलीप मिश्रा जी, आपने अपनी बात कही, प्रशासन की ओर से इस बार क्या कोशिशें की जा रही हैं, हमने दर्शकों को बतलाया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे टाइम्स एमपी को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।